हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 की स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। कहने का मतलब है कि आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और जो रैशनल नंबर्स गिवन है उसको नंबर लाइन पर शो करना है। तो जब भी हम किसी नंबर लाइन पर किसी रैशनल नंबर्स को शो करें तो हमें इस एक विशेष बात याद रखनी है, और वो बात ये है कि डिनोमिनेटर्स को देखिए। ठीक, यानी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइक इस तरह से, और एक जीरो से स्टार्ट होता है क्योंकि ये पॉजिटिव है नंबर, दैट्स वाई हमने इसे जीरो को लेफ्ट की तरफ रखा है और राइट की तरफ हम चल रहे हैं। तो ये एक 1 यूनिट है आपका यहाँ, तो यहाँ 1 0 एक इस पर्टिकुलर पार्ट को हम एक यूनिट बोलते हैं। क्लियर है। अब हमें इस यूनिट को डिवाइड कितना करना है, तो डेट इज़ 4, यानी जितना डिनोमिनेटर्स है उतने में एक यूनिट को, जो भी हमने एक यूनिट का रखा है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। या तो आप स्केल से यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ 6 सेंटीमीटर का लिया है तो 4 पार्ट करूँगा तो 1.5 सेंटीमीटर के 4 पार्ट्स हो जाएंगे इसके। क्लियर, इस तरह से। तो यह आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 1/4 काउंट होगा, क्योंकि ये 4 पार्ट है, देखिए 1 2 3 एंड 4। और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा 2/4, इसको बोला जाएगा। और तीसरा पार्ट जो होगा वो 3/4 में काउंट होगा। और ये 1 यूनिट जो है वो 4/4 का काउंट होगा। अगर हम इसको 4/4 को रिड्यूस करें तो देखिए यहाँ पर 1 आ जाता है। क्लियर है। अब आपको यहाँ देखिए मिल गया। अब कौन सा नंबर आपको डिफाइन करना है, तो 3/4 डिफाइन करना है। तो 3/4 जो है उसको आप हाईलाइट कर दें। क्लियर है। आई होप क्लियर हो क्या होगा। फिर से इस पार्ट को देख लेते हैं। इस पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, -5/8 दिया हुआ है। तो इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। अब इसमें देखना क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, देख रहे हैं ना आप, नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर के लिए 0 आपने राइट साइड पे रख लेना है। एक पॉइंट सपोज ये 0 है। अब इस 0 से लेफ्ट की तरफ आपको एक यूनिट रखना है। सपोज मैंने एक यूनिट, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर का रख लेता हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर के 8 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। यह आपका एक यूनिट 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। अब इस 1 यूनिट को अपने कितने पार्ट करने हैं, तो डिनोमिनेटर जितने पार्ट करने हैं। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि जितना डिनोमिनेटर्स है उतने ही पार्ट्स आपको करने हैं। तो हमने इसको 8 पार्ट्स करने हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर के 8 पार्ट्स होंगे। तो हम इसको फटाफट 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है, 8 पार्ट हो गए। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहलाएगा, -1/8 पार्ट कहलाएगा। सेकंड पार्ट -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ भी माइनस का साइन पुट होगा। अब यहाँ देखिए इसके नीचे 8/8 सब। क्लियर है। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, नंबर लाइन में हमने शो कर लिया। अब आपको कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो -5/8 करना है। तो यहाँ 5 काउंट कीजिए, 5 ये वाला पार्ट है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। क्लियर है। तो यह नंबर लाइन में यह डिफाइंड होता है। ऐसे ही आगे का देखिए नेक्स्ट, इस पार्ट में देखिए यहाँ दिया है -7/4। अब यहाँ ध्यान देने वाले बात है, डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमिनेटर बड़ा है, यानी यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। राइट। तो इस रैशनल नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करना है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम इस तरफ आपको लेना होगा 0। रीज़न ये नेगेटिव है, इस तरफ चलेंगे। तो इस कंडीशन में देखिए आपको कितने पार्ट्स ऊपर करने, एक यूनिट के 4 पार्ट्स करने हैं। तो हमने इसको 4 सेंटीमीटर का अप्रोक्स एक यूनिट रख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये 4 सेंटीमीटर का एक यूनिट रखा। 4 सेंटीमीटर का आगे का यूनिट जा सकता है, ऐसे सेम है, कई यूनिट्स बना सकते हैं हम।
और यह आपका 1 यूनिट हो गया और ये सेकेंड यूनिट। अब इसमें अब 2 यूनिट हमने इसलिए बनाए क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। अब आप जब इसको करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक यूनिट है, इस एक पर्टिकुलर यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। सेम एज इस एक पर्टिकुलर यूनिट को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो इस कंडीशन में जब हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 सेंटीमीटर अप्रोक्स आ जाएगा हमारा। ये ज़रूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर ही लें आप, ये डिपेंड करता है, स्पेस इतना बड़ा नहीं है मेरे पास, अभी स्क्रीन पर इतना बड़ा स्पेस नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं छोटा यूनिट ही लेके समझा रहा हूँ। तो यहाँ इस तरह से लाइन ड्रॉ किए और यूनिट्स डिवाइड किए हमने। एक यूनिट पार्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में रखा क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है। तो इसको हमने कहा तो ये पहला पार्ट 1 2 3 4। अब ये 4/4 दैट इज़ 1 माइनस का 1, ये सारे माइनस के होंगे इस कंडीशन में। क्लियर है? आगे देखिए ये 5 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट ये हो गया, 7 ये 8। अब 8/4 को अगर हम क्रॉस सिंपल करें तो -2 आता है, यानी आपको क्लियर हो गया। चलिए अब ये आपका डिवाइड हमने इसको पहले नंबर को यूनिट में बांट लिया है। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है तो -7/4। तो देखिए यहाँ -7/4 यानी -7/4 किसके बीच में, तो -1 एंड -2 के बीच में आपको आएगा ये। अब इसको कैसे पता चलता है, तो इसके लिए देखिए इसको अगर हम मिक्स में बदलें तो 1 राइट 3/4 आता है, यानी 1 के बाद आएगा, तो 1 आ गया ये। उसके बाद 3 यूनिट है, देखिए 1 2 3। क्लियर है? समझने के लिए हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट आपका आता है ये 7/8। तो इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। हमने इसको इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखने वाली बात है कि ये पॉजिटिव नंबर है, मीन्स लेफ़्ट टू राइट जाना है, यानी इसका जो यूनिट स्टार्ट होगा 0 वो हम लेफ़्ट की तरफ रखेंगे। इस तरफ हमने कितने, एक यूनिट एज्यूम कर लेना है। मैंने यहाँ एक यूनिट एज्यूम कर लिया, सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट रख लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 1 है। इसके आगे नेक्स्ट 2, इस तरफ 2 3 4 सो ऑन। अब इसको हमने डिनोमिनेटर के जितना बाई पार्ट करना है। डिनोमिनेटर कितना है 8 है, तो हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फटाफट इसको हम पहले कर लेते हैं। ठीक, यह देखिए हमने ये 8 यूनिट इक्वल पार्ट्स में हुए। ये 1/8 क्योंकि हमने 8 पार्ट किए हैं। सेकंड पार्ट है इसका 8 का, थर्ड में 8/9 4/8 5/8 6/8 7/8 एंड 8/8। जब हम इसको सॉल्व करें तो ये देखिए यहाँ 1 आता है, इट मीन्स ये पर्टिकुलर एक यूनिट कंप्लीट है। हमने क्या पॉइंट करना है तो 7/8। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ आ रहा है उसको हमने हाईलाइट कर देना है, यानी यह नंबर आपका जो है वो 7/8 हुआ। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा।